अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगियों की जितनी मुश्किलात है उसे हल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम जानेंगे इस्तग़फ़ार करने वालों के हैरान कुन वाक़यात, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे जिक्र अस्तगफिरुल्लाह करना क्यों ज़रूरी है। आखिर हमें क्यों तौबा करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर रूह फूकी गई वो कितनी पाकीज़ा थी, लेकिन हमने गुनाह कर कर के उस रूह को गंदा कर लिया। कभी हम झूठ बोलते हैं, कभी गीबत करते हैं, कभी किसी को बुरा कहते हैं, कभी किसी का हक मारते हैं, कभी किसी का दिल दुखाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रूह कितनी गंदी हो जाती है। और जब रूह गंदी हो जाती है तो फिर हमें बेचैनी होती है, हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, हम पे मुश्किलात आने लगती है। गुनाहों के असरात होते हैं जो हमें बेचैन करते हैं। जिस तरह खाना हमारी गिज़ा है, उसी तरह रूह की भी गिज़ा होती है, और रूह की गिज़ा है अल्लाह का जिक्र। और जब रूह गंदी रहती है तो वो बेचैन रहती है, और जब हम तौबा करते हैं तो हमारी रूह साफ होने लगती है, जिससे हमें सुकून मिलना शुरू हो जाता है। और इस्तग़फ़ार की तो एक अलग ही मिठास है। जैसे जैसे हम इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, अपने दिल और रूह को साफ करते हैं, तो वैसे वैसे अल्लाह हमारे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोलने लग जाता है और हमें इस्तग़फ़ार की बरकत से मज़ीद अता किया जाता है। देखिए, इस्तग़फ़ार एक बहुत ही पावरफुल जिक्र है। इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने इतना नवाजा कि इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी, घर खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदी, और जो चीज़ें लोगों के पास नहीं थी लोगों को वो मिलना शुरू हो गई। देखिए, अक्लमंद लोग तो वो हैं जो उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं। अल्लाह के जिक्र से इंसान को रोजी मिलती है। जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ें तो बहुत गिड़गिड़ा के, अपनी गलतियों का इकरार करके अल्लाह के सामने मुजरिम बन के पढ़ें। जब इस्तग़फ़ार पढ़ें तो खुद को सबसे बड़ा मुजरिम समझें, खुद को सबसे बड़ा गुनहगार समझकर इस्तग़फ़ार पढ़ें। फिर देखिए आपके ऊपर अल्लाह कैसे रहमत की बारिश करता है, कैसे आपके काम बनने शुरू होते हैं। इस्तग़फ़ार से ना केवल दुनिया संवरती है, बल्कि इससे अल्लाह आखिरत भी संवार देता है, क्योंकि जिनके नामे अमाल के हर पेज में इस्तग़फ़ार होगा वो बहुत खुश नसीब होगा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे अपने इस जिक्र को लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दी। तो आइए चलते हैं आज की इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरी की तरफ। सबसे पहली स्टोरी है कि एक भाई हैं जिन्होंने लिखा कि मुझे इस्तग़फ़ार से बहुत फ़ायदा हुआ। मैं सूरह नूह की आयत से बहुत इंस्पायर हुआ। सूरह नूह आयत नंबर 10, 11 और 12 में नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि परवरदिगार से माफ़ी मांगो कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से लगातार बारिशें बरसाएगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा, और तुम्हारे लिए बाग अता करेगा और उनमें तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। ये आयतें मेरे दिल को छू गई, क्योंकि 2 साल हो गए थे मेरी शादी को और मुझे कोई औलाद नहीं थी। तो मैंने सोचा कि जब अल्लाह ने कुरान में औलाद देने का वादा किया है तो मैं क्यों ना कसरत से इस्तग़फ़ार पढूं। और फिर मैंने कसरत से इस्तग़फ़ार करना शुरू किया, और फिर इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक और स्टोरी है जिसमें एक भाई हैं जो लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्तग़फ़ार से बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने जब से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो चाहता हूँ वही होता है। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं अल्लाह से मांगता हूँ और अल्लाह मुझे वही चीज़ अता करता है इस्तग़फ़ार की बरकत से। अल्हम्दुलिल्लाह। सुना आपने कि इस्तग़फ़ार से कितने फ़ायदे हैं लोगों की ज़िंदगियों में। इन दोनों भाइयों ने अपनी अलग अलग हाजत के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ा और अल्लाह ने दोनों को वही दिया जो वो चाह रहे थे। इस्तग़फ़ार तो मोजज़ा है।
آج بھی معجزے ہوتے ہیں، آپ لوگ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آج بھی وہی اللہ ہے جو یونس علیہ السلام کے دور میں تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، جو زکریہ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور جو یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا۔ جب ان کی زندگیوں میں اللہ نے معجزے کیے تو کیا اللہ ہمارے ساتھ معجزے نہیں کر سکتا؟ اتنی سٹوری ہم روز سنتے ہیں، ان سٹوری کے ذریعے اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کی زندگیوں میں معجزہ کیا ہے تو اللہ تمہاری زندگیوں میں بھی معجزہ کرنے پہ قادر ہے۔ بس مانگتے رہیے، دعا کرتے رہیے، اللہ سے گڑ گڑاتے رہیے۔ اللہ کوئی بھی عمل ضائع نہیں کرتا۔ لوگ ناقدرے ہیں، اللہ نہیں، بے شک میرا اللہ بہت قدردان ہے۔ آپ کی زندگیوں میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلمس ہے، رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، بیماریوں کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کثرت سے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ سے اپنے بند دروازے کھلوا لیں، اللہ سے اپنی ہر حاجتوں کو منوا لیں۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے منوا لیتا ہے، ایسے ہی آپ بھی اللہ سے اپنی ہر حاجتوں کو منوا لیں۔ تو کیسے لگی آج کی سٹوری میری یوٹیوب فیملی کو؟ اچھا، آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں 3 یا 4 لوگوں کا نام لے کے دعا کرواؤں گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگوں میں سے اللہ کسی کی آمین قبول کر لے اور اس کی وہ دعا قبول ہو جائے جو برسوں سے نہیں ہوئی۔ قبولیت کی تو کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی آپ دعا بھی ضرور سنا کریں اور دعا میں آمین بھی ضرور کہا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے۔ اس لیے آپ لوگ اپنا نام اور شارٹ میں اپنی پرابلم کمنٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ مجھے دعا کرانے میں آسانی ہو۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں کہ جتنی بھی میری یوٹیوب فیملی ہے، جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے ہر جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو غریب ہیں اللہ ان کی غریبی دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے، جو اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، اللہ انہیں نیک محرم سے نوازے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے نوازے، ان کی گودوں کو بھر دے، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے بہترین جاب کا انتظام کرے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ جس پریشانیوں میں مبتلا ہے اللہ ان کی ان پریشانیوں کو حل فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی لائف چینجنگ موٹیویشنل میریکل سٹوری ہے تو اسے آپ ہمارے ساتھ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور شیئر کریں۔ ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ بھی لگا دیا ہے اور ڈسکرپشن پہ بھی ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔